वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के सिद्धांत को समझा था, उनके फॉर्मूलों को जाना था, उनके नियमों को, उनकी विशेषताओं को, सब कुछ हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर दी थी। अब उस थ्योरी पर आधारित कुछ प्रश्नों को बनाते हैं। इसके लिए हम लोग एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं और एपी से संबंधित चैप्टर 9.2 को बनाना शुरू करते हैं। आपके पास बुक है तो बुक निकालकर क्वेश्चन देखिए और कैसे बनता है उसको पहले समझिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 से लेकर 2001, 1 से लेकर 2001 के बीच में जितने विषम पूर्णांक हैं, कैसे विषम पूर्णांक, ऑड नंबर्स, ऑड इंटीजर, किताब निकाल लीजिएगा तो बनाने में सहूलियत होगी। उनको जोड़िए, उनका योगफल बताइए कि उनका योगफल कितना हो गया। तो चलिए बच्चों, 1 से लेकर 2001 तक के जितने ऑड नंबर से उनको पहले नोट करते हैं। पहला ऑड नंबर कौन हो जाएगा? 1, 3, 5, 7 ... ये भी तो ऑड नंबर ही है ना, लास्ट वाला। तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारा प्रथम पद जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं ना, थ्योरी में हमने बताया था। ए कितना है यहाँ? 1। कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर जिसको कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। वह डी कितना है? सार्व अंतर। इन दोनों पदों में अंतर, डिफरेंस कितना का है? तो अंतिम पद माइनस उससे पहले वाले पद घटा दो, 2। ये ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n इक्वल टू व्हाट? 1 से लेकर 2001 के बीच में कितने ऑड नंबर्स मिलेंगे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन निकाल सकते हैं कितने। चलो तो ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना n के समेशन हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि समेशन के फॉर्मूले में n आता है। तो पहले काम हम लोग का क्या है? n नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना कि 1 से लेकर 2001 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी जो कि ऑड इंटीजर होंगी, विषम पूर्णांक होंगी। तो उसके लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है? tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। tn अंतिम पद होता है, अंतिम पद 2001 है, 2001 है। a प्रथम पद है 1, n तो हमें ज्ञात करना है, और d कितना है? 2 है। इसको तो घटा दीजिएगा तो 2 इंटू n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये घटा देंगे तो 2000 बचेगा। 2 से कटा दीजिए तो n-1 1000 बचेगा। तो n का मान 1000 और -1 उधर जाकर +1, n बराबर 1001। तो कितने पद हैं यहाँ? 1001। अब समेशन का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म्स इन एपी। ये फॉर्मूला होता है। चलिए इन फॉर्मूलों में वैल्यू रखते हैं अपना। n/2 1001, 2a प्लस 1001 इंटू, तो ये हो जाएगा 1001। 2 अंदर से कॉमन कर लीजिए, क्या बचा? यहाँ 1 बचा, प्लस और यहाँ 1000 बचा, 2 कट जाएगा। 1001 इंटू 1001, इनको गुणा कर लीजिए, कितना आता है? 1001, 1001, 1001 तो कितना है हमारा? 1002001। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो कि इनका। तो इस एक क्वेश्चन में हम लोगों ने 2 चीज़ों को समझा कि एपी में nth टर्म कैसे निकालते हैं। देखो nth टर्म का फॉर्मूला भी यूज हो गया एक यह, और एपी में n टर्म का समेशन कैसे करते हैं, उनका योगफल कैसे करते हैं, वो इस फॉर्मूले से क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने nth टर्म भी निकाल लिया इस क्वेश्चन में, और सम ऑफ n टर्म भी निकाल लिया, जोड़ भी निकाल लिया और अंतिमवा पद भी निकाल लिया। चलिए अब अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं।
चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 100 से 1000 के बीच में, 100 से 1000 के बीच में प्राकृत संख्या जो 5 के गुणज हो, 5 का गुणज हो, मल्टीप्लाई हो सके, उनका योग हमें निकालना है। चलो बच्चों लिखो, 100 से 1000 के बीच में 5 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या? पहली तो 100 ही हो जाएगी। तो 100 तथा 1000 के बीच में 5 से कटने वाली, गुणज का मतलब जिसमें 5 से भाग लग सके, मल्टीप्लाई जिसमें 5 हो, तो ये है। दूसरा, इसमें 5 जोड़ते जाओ, और ये भी तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो गया। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म a का मान कितना है? 100। डिफरेंस कितने हैं? 5 का डिफरेंस है। अंतिम टर्म tn कितना है? 1000 है। तो पहले n निकालोगे और फिर sn निकालोगे, है ना। n के लिए हमारे पास अभी सेम जो अभी क्वेश्चन बनाए थे, n tn से निकल जाएगा। तो tn का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn लास्ट टर्म को कहते हैं 1000, अंतिमवा पद या nवा पद, a 100, n माइनस 1 इंटू डी। 100 घटा लीजिए तो ये 900 हो जाएगा, बराबर 5 n माइनस 1। 5 से कटा दीजिए तो n माइनस 1 बराबर 180। तो n हो जाएगा, 1 को उधर ले जाकर जोड़ दो, 181, ये हो जाएगा। अब इनका समेशन कर लीजिए। Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना आया है? 181। 2a 100 है, प्लस 181 माइनस 1 इंटू डी। डी 5 का है। 181/2 200 प्लस 180, 181 200, ये 900, 181/2 1100, 181, इनको गुणा कर लीजिए, 181 5 8 45, ठीक तो है। कहाँ गलत हो रहा है? वन 1000 a n माइनस 1 इंटू डी, 900, 181, ठीक है। 181 200 हो जाएगा, 100 से 18 25 9 2 1100, 550, 181 में 550 से गुणा करेंगे, बिल्कुल सही है। तो बच्चा लोग एक इसमें करेक्शन करिएगा, कह रहा है कि इनके बिटवीन में हमें रखना है। हमने अभी जो बनाया था वो साइड वाली संख्याओं को भी कंसीडर किया था, लेकिन ये कह रहा है कि इनके बिटवीन रखना है। तो 100 और 1000 के बीच में, तो पहला 105 हो जाएगा और अंतिम 995 हो जाएगा। इस तरह से n निकालते हैं तो 179 हो जाएगा।
अब इतने टर्म्स का समेशन निकाल लेते हैं n/2, ये समेशन करके रखते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारा समेशन 1 से 100 से लेकर 1000 के बीच में जो मल्टीपल होंगे 5 के, उनका समेशन 48450 48,450 होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करिएगा। ये दूसरा नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी एपी का प्रथम पद 2 है, फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, ए बराबर 2। चलिए, प्रथम 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग का चौथाई है। प्रथम 5 पदों का योग अगले, क्या कह रहा है, 5 पदों के योग का एक चौथाई है, 1/4। तो दर्शाइए कि 20वां पद 100-112 है। सिद्ध करना है, प्रूव दैट T20 = -112। हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इस सीरीज को तो निकालो। तो बाबू थोड़ा सा थ्योरी की तरफ चले हम। हमारा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d इसी तरह का होता है ना। तो प्रथम 5 पद, पहले 5 पद 1 2 3 4 5, प्रथम 5 पदों का योग तो इनका समेशन कर लेते हैं बच्चा लोग। डायरेक्ट लिख रहे हैं, नहीं तो फॉर्मूला पर निकालेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा आपको समझने के लिए। इनको जोड़ते हैं तो प्रथम 5 पदों का जोड़ a प्लस d, a प्लस 2d और लास्ट में a प्लस 4d बराबर इसके आगे वाला 5 पद। तो 4d के आगे वाला पहला आ जाएगा a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस, देखो 5 है तो 4 आ रहा है, ये 10 तक जाएगा ना तो ये 9d हो जाएगा। देख लो 5 पद हो रहा है कि नहीं। 1 2 6 है, 7 8 9, 1 2 3 4 5। अब इनको जोड़ो, a प्लस a 5 बार है ना तो 5a प्लस d को जोड़ो 4d 3 7 2 9 1 10d बराबर 1/4, ये 5 हो जाएगा। इनको जोड़ो 9 8 17 17 7 24 34 5 35d। आप चाहो तो लिख लो पूरा डायरेक्ट, अगला 5 पद जो भी है। 6 5 11 7 18 18 8 26 और 26 9 35 होता है। इसको इधर लेते हैं, 4 से गुणा कर दो, 4 5 20 40d बराबर 5a प्लस 35d। इन दोनों को इधर लेते आओ, 20 5a 15a बचेगा बराबर, इसको उधर लेते जाओ तो 35 - 40 तो -5d बचेगा। 15a का मान दिया हुआ है 2, a का मान 2 दिया हुआ है, -5d, -5d बराबर कितना 30, तो d बराबर कितना -6, -6। तो चलो बच्चा लोग, हमें t 20वां पद निकालना है। t n बराबर क्या होता है,
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो T20 इक्वल टू ए तो 2 दिया हुआ है, एन की जगह कौन सा पद हमें चाहिए, 20 टर्म ना, तो 20 माइनस 1 इंटू डी हम लोग कितना निकाले हैं, -6, तो T20 इक्वल टू 2 19 -6, T20 इक्वल टू 2, ये माइनस हो जाएगा 54, 6×5=11, तो T20 का मान -112। तो मेन चीज हमारा क्या था, डी निकालना, और डी कैसे निकला, प्रश्न से फर्स्ट 5 टर्म का समेशन नेक्स्ट 5 टर्म के समेशन का 1/4 है, तो ये हमारा एपी होता है, ये तो थ्योरी में हमने पढ़ा है, तो इसका फर्स्ट 5 टर्म हमने ये लिख दिया, 1/4 नेक्स्ट 5 टर्म, इनको जोड़ दो तो डी निकल जाता है, ए का मान दिया हुआ है, और डी टी का मान निकालो तो आसानी से हमारा Tn बराबर 100 माइनस 112 साबित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 3, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 क्या कह रहा है कि एक सीरीज दिया हुआ है, एक सीरीज दिया हुआ है -6 -11/2 -5, कितने पदों का योग Sn इक्वल टू -25 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है कि कितने पद होंगे, है ना। तो चलिए निकालते हैं। हमारा a कितना है, a -6, और d कितना है, d कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, -11/2 से घटा लेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा, 2 लसा ले लीजिएगा, +12, तो d बराबर 1/2, तो d भी निकल गया। तो चलो Sn का सूत्र क्या होता है, n/2, 2a + n-1 इंटू टी। Sn दिया हुआ है, टोटल सम दिया हुआ है -25, n तो हमें निकालना है, 2a कितना है, -6 प्लस n-1 इंटू डी, इसको गुणा कर देते हैं, -50 n -12 प्लस n-1/2, -50 n, यहाँ 2 लसा हो जाएगा, -24 प्लस n-1, 2 से गुणा कर दे तो -100 हो जाएगा, बराबर n इंटू n-25, n से गुणा करो, n² -25n, और -100 इधर आकर +100 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण सॉल्व करिए, 20/500 तो नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू 5 और 20, 5 होंगे या 20 होंगे। अब इसी पर क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, मिटा देते हैं, 5 बड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
किसी एपी का पीवा पद 1/q है, तो एनवा पद को टीएन लिखते हैं, तो पीवा पद को टीपी लिखेंगे। एनवा पद nth टर्म टीएन, तो pth टर्म टीपी। टीपी इक्वल टू 1/q। तो टीपी कैसे निकालेंगे? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी ना बराबर 1/q। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि क्यूवा पद 1/p है, टी क्यू इक्वल टू 1/p। टी क्यू कैसे निकालोगे? a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p। ये सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यहां अब हमें सिद्ध करना है कि s पी क्यू पदों का योग 1/2 पी क्यू प्लस 1 होगा। ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव दैट। सिद्ध करने से पहले एक शॉर्ट कुछ बात समझ लीजिएगा। बच्चा लोग ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो इस ऑनलाइन में सामने कोई है नहीं, अकेले वीडियो बनाते हैं, अकेले अकेले पढ़ना, अकेले पढ़ाना, मतलब छात्र भी हम ही हैं, शिक्षक भी हम ही हैं। इसका एक डिमेरिट होता है, बोर्ड पर कुछ कैलकुलेशन होता है तो उसमें मिस्टेक स्वाभाविक है होंगे, क्योंकि सामने वाला बोलने वाला कोई नहीं। हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो कहीं 2 की जगह 4 लिखा जाता है, तो सामने वाला बच्चा टोकता है सर वहाँ 4 होगा। यहाँ तो कोई बोलने वाला है नहीं, जो लिखे सो सही। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन बिल्कुल गलत होता होगा, ह्यूमन एरर होता है, मानवीय त्रुटि होती है, हमने एरर में पढ़ा है। तो ये एरर होते रहते हैं, तो कहीं एरर आता है तो उसको सुधारिएगा और कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा कि यहाँ है, मैं सुधार दूंगा, उसको बता दूंगा। पिछले क्लास में एक एरर आया था, वो नहीं देख पाए थे, यहाँ 3 की जगह 4 की जगह 3 लिख दिए थे, 5 की जगह 4 लिखे थे। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि बोर्ड पर अकेले पढ़ाना है, सामने कोई बोलने वाला नहीं। चलिए बच्चा लोग, यहाँ हम लोग आते हैं। तो कभी भी आप सम ऑफ n टर्म निकालोगे तो उसके लिए हमारे पास a भी चाहिए और d भी चाहिए, दोनों चाहिए। बिना a और d के आप सम ऑफ nth टर्म नहीं। तो इसको जानने से पहले ये 2 इक्वेशन तैयार कर लिए। टीपी से एक इक्वेशन, फर्स्ट टर्म को a मान लिए और कॉमन डिफरेंस को d मान लिए। फर्स्ट टर्म को a मान लिए, कॉमन डिफरेंस को d मान लिए। टीपी n की जगह p है, यहाँ n की जगह q है। तो ये 2 इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशनों को हल करके a और d निकाल लो और उस a और d का मान यहाँ SPQ में रखोगे। तो पहला हमारा काम क्या है? फर्स्ट टर्म a निकालना और कॉमन डिफरेंस d निकालना। तो चलिए उसको निकालते हैं। समीकरण 1 और 2 आपस में घटा दो। समीकरण 1 - 2 से क्या है? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q। a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p। घटा दो, a कट गया और यहाँ से d कॉमन कर लो। d कॉमन कर लिए तो क्या बचा? यहाँ p माइनस 1 और यहाँ माइनस में है, ये माइनस q माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 1/q माइनस 1/p। 1 कटा तो क्या बचा? d बचा और यहाँ p माइनस q बचा और यहाँ पी क्यू लसा लीजिएगा तो p माइनस q बचेगा। ये तो कट जाएगा तो d का मान 1/pq हो जाएगा। तो एक तो निकल गया d का मान। अब a का मान निकालो, किसी एक समीकरण में रख दो। समीकरण 1 से 1 में रखा जाए तो कितना हो जाएगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q है। a बराबर 1/q माइनस p माइनस 1 इंटू डी 1/pq। a बराबर pq एलसीएम, यहाँ p आ जाएगा माइनस p माइनस माइनस, तो a का मान आता है 1/pq। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म a भी है और कॉमन डिफरेंस d भी है। अब हमें निकालना है SPQ। SPQ क्या हो जाएगा? PQ/2 2a
प्लस एन, एन की जगह पी क्यू है -1 इंटू डी बराबर पी क्यू बाई 2a 1 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू -1 इंटू डी 1 बाई पी क्यू, 1 बाई पी क्यू कॉमन कर लेते हैं, पी क्यू बाई 2, 1 बाई पी क्यू कॉमन हो गया अंदर से, क्या बचा यहाँ 2 बचा प्लस पी क्यू -1 बचा, ये पी क्यू कट गया, 1 बाई 2 बचा, पी क्यू प्लस 1 बचा, हमें यही लाना था। देखो यहाँ देयरफॉर एस पी क्यू सम ऑफ पी क्यू टर्म्स इक्वल टू 1 बाई 2 पी क्यू प्लस 1। सिद्ध हो गया। थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन है, उससे कोई दिक्कत नहीं, समीकरण है, इक्वेशन है, सॉल्व करते चलिए, क्वेश्चन बनते चले जाए। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि दिया हुआ है 25, 22, 19 डॉट 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 डॉट, ये कुछ सीरीज है, इनका योगफल 116 दिया हुआ है, एस एन इक्वल टू 116 दिया हुआ है। अंतिम पद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? अंतिम पद टी एन ना इक्वल टू व्हाट। तो बच्चा लोग एस एन से एन निकाल लो। एस एन का सूत्र क्या होता है? एन बाई 2a प्लस एन -1 इंटू डी। एस एन 116 है, एन बाई 2a, इसको आप ऐसे भी सजा सकते हो, देखो डायरेक्ट भी निकल जाएगा, इसको सजाओ, थोड़ा सा ध्यान देना। एस एन बराबर एन बाई 2, ये 2a है ना, इसको a को यहाँ कर दिए और a को यहाँ कर दिए, a प्लस एन -1 इंटू डी। ध्यान से देखो तो a 2a हो जाएगा और यही ना tn होता है, जिसका मान निकालना है अंतिम, वहाँ पर tn का सूत्र होता है, तो इसको tn लिख दो। एस एन का मान, लेकिन हमारे पास n नहीं है ना, नहीं, दिक्कत है, n हमारे पास ज्ञात नहीं है क्योंकि सीरीज में कुछ पदों का योग नहीं, इसको ऐसे नहीं करेंगे, n नहीं है हमारे पास। 116 n बाई 2a, a तो फर्स्ट टर्म होता है 25, n -1 इंटू डी कितना है? d कैसे निकलता है? d बराबर 22 माइनस 25, b बराबर -3, 116 232 n 50 -3n प्लस 3, 232 बराबर n 53 -3n। इन दोनों को इधर लेते आइए। इनका गुणनखंड करते हैं और एन का मान यहां से निकाल लेते हैं और टी एन का मान डायरेक्ट हम निकल जाएगा। थ्री एन स्क्वायर 232 इनका गुणनखंड करते हैं, स्टॉप कर देते हैं।